Hello students, through this video, now we are going to discuss about what is the spanning tree of a graph and what are the algorithms available to find out the spanning tree of a graph. Okay. So basically हमारे पास two algorithms available हैं, Kruskal algorithm and Prim's algorithm. With the help of these two algorithms हम लोग अपने ग्राफ से मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करते हैं, राइट. सो एल्गोरिथम को डिस्कस करने से पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं व्हाट इज द स्पैनिंग ट्री ऑफ अ ग्राफ और व्हाट इज मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ अ ग्राफ, राइट. सो स्पैनिंग ट्री ऑफ अ ग्राफ जो होता है ये हमारा सब ग्राफ होता है किसी भी कनेक्टेड अनडायरेक्टेड वेटेड ग्राफ का, राइट. जिसमें जो कि क्या करता है हमारे जितनी भी वर्टिसेस होती है हमारी ग्राफ की उन सबको आपस में कनेक्ट करता है. एंड जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है हमारी स्पैनिंग ट्री की वो क्या होती है, स्पैनिंग ट्री में कभी भी साइकिल फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, राइट. तो कोई भी स्पैनिंग ट्री तभी होगी जब वो नॉन साइक्लिक होगी, मींस उसके अंदर कोई भी साइकिल फॉर्मेशन नहीं होगा. यानी कि जो हमारी स्पैनिंग ट्री ग्राफ से ऑब्टेन्ड होती है उसमें क्या होता है कि ग्राफ के सारे वर्टिसेस तो प्रेजेंट होते हैं बट एजेस प्रेजेंट सारे नहीं होती है, ठीक है. तो हम लोग मान सकते हैं कि स्पैनिंग ट्री के अंदर सबसेट होता है किसका, एजेस ऑफ द कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ, राइट. तो स्पैनिंग ट्री क्या हो गई, कोई भी सब ग्राफ हो गया हमारा किसी भी कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ का जो कि उस ग्राफ की सारी वर्टिसेस को आपस में कनेक्टेड करता है. एंड वन मोर थिंग, एक ग्राफ की मल्टीपल स्पैनिंग ट्रीज हम लोग क्रिएट कर सकते हैं. अब उसमें से मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होगी, जिस स्पैनिंग ट्री का सबसे मिनिमम टोटल एज वेट निकल के आएगा वही स्पैनिंग ट्री हमारी क्या बन जाएगी, मिनिमम स्पैनिंग ट्री बन जाएगी अमंग ऑल अदर स्पैनिंग ट्रीज ऑफ द ग्राफ. ओके, तो कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे अपनी स्पैनिंग ट्री को, तो वी कैन राइट लाइक स्पैनिंग ट्री इज अ सब ग्राफ, ठीक है, ये हमारा सबसेट हो आप मान सकते हैं, इसको हम लोग सब ग्राफ बोलते हैं, ऑफ अ कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ विच कनेक्ट्स, आप यहां पे बोल सकते हो अनडायरेक्टेड ग्राफ G तो कैसे हम लोग अपनी स्पैनिंग ट्री को डिफाइन करेंगे, स्पैनिंग ट्री इज अ सब ग्राफ ऑफ द कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ G, कोई G ग्राफ है उसका सब ग्राफ हम लोग ऑब्टेन कर रहे हैं, विच कनेक्ट्स all the vertices of graph G, राइट. तो स्पैनिंग ट्री क्या है, सिंपली हमारा एक सब ग्राफ है किसका, कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ G का जो कि उस ग्राफ की सारी वर्टिसेस को आपस में कनेक्ट कर रहा है. एंड वन मोर थिंग, स्पैनिंग ट्री इज अ नॉन साइक्लिक सब ग्राफ, मीन्स डू नॉट कंटेन एनी साइकिल, मतलब साइकिल फॉर्मेशन हमारा अलाउड नहीं है. ओके, तो आप लिख सकते हैं स्पैनिंग ट्री इज अ नॉन साइक्लिक सब ग्राफ ऑफ द कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ G. इट मीन्स क्या हो गया, नॉन साइक्लिक मीन्स नो साइकिल फॉर्मेशन इज अलाउड इनसाइड द ग्राफ. और हम क्या लिख सकते हैं, स्पैनिंग ट्री, ब्रैकेट में मैं इसको मेंशन कर देती हूं, स्पैनिंग ट्री डू नॉट कंटेन any cycle,
राइट। हमारा साइकिल फॉर्मेशन अलाउड नहीं होता है स्पैनिंग ट्री में। एंड वन अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज कि एक ग्राफ की मल्टीपल स्पैनिंग ट्रीज हम क्रिएट कर सकते हैं। अ ग्राफ हैज मल्टीपल स्पैनिंग ट्री। ओके, तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया अबाउट स्पैनिंग ट्री कि स्पैनिंग ट्री किसी भी कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ का एक सब ग्राफ है। आप उसको बोल सकते हैं नॉन साइक्लिक सब ग्राफ है, जो कि उस कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ जी की सारी वर्टिसेस को आपस में कनेक्ट करता है। इसका मतलब क्या हो गया कि स्पैनिंग ट्री जो भी हम लोग फॉर्म्ड करते हैं किसी भी ग्राफ की, उस स्पैनिंग ट्री के अंदर उस ग्राफ के सारे वर्टिसेस प्रेजेंट होते हैं बट सारी एजेस प्रेजेंट नहीं होती हैं। हम उन एजेस को सिंपली रिमूव करते हैं जब हम स्पैनिंग ट्री फॉर्म कर रहे होते हैं, जिन एजेस की वजह से हमारी सर्किल फॉर्म्ड हो रही होती है। बिकॉज स्पैनिंग ट्री के अंदर हमें कभी भी साइकिल फॉर्म्ड नहीं होने देना है। ओके, ये हमेशा हमारा एक नॉन साइक्लिक सब ग्राफ ही बनता है। अब एक ग्राफ की मल्टीपल स्पैनिंग ट्रीज बन सकती है, तो हम लोग उसमें से कौन सी स्पैनिंग ट्री चूज करते हैं? मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? क्योंकि हमने बोला कि यहाँ पे जो हम ग्राफ कंसिडर करते हैं वो वेटेड ग्राफ होता है, मींस एजेस को कुछ ना कुछ हमारे वेट असाइंड होते हैं, राइट। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री हमारी क्या हो सकती है? मिनिमम स्पैनिंग ट्री वो ट्री होती है जिसका मिनिमम टोटल एज वेट होता है अमॉन्ग एज कम्पेयर टू अमॉन्ग ऑल अदर स्पैनिंग ट्रीज इन द ग्राफ। मीन्स अगर मान लीजिए किसी ग्राफ की 3 स्पैनिंग ट्रीज क्रिएट हो रही है, तो हम लोग चूज करते हैं किस स्पैनिंग ट्री का सबसे मिनिमम टोटल एज वेट है। जिस स्पैनिंग ट्री का सबसे मिनिमम टोटल एज वेट होगा वही हमारी क्या बन जाती है? मिनिमम स्पैनिंग ट्री बन जाती है। किसके कंपैरिजन में? बाकी रेस्ट जो भी हमने स्पैनिंग ट्री फॉर्म्ड की है। ओके, तो कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं अपने मिनिमम स्पैनिंग ट्री को? हम लोग बोल सकते हैं कि मिनिमम स्पैनिंग, तो नेक्स्ट थिंग इज हाउ वी डिफाइन द मिनिमम स्पैनिंग ट्री। मिनिमम स्पैनिंग ट्री means which contains minimum total edge weight as compared to other spanning trees of graph G, राइट। अगर हमने बोला कि एक ग्राफ की मल्टीपल स्पैनिंग ट्री हम क्रिएट कर सकते हैं, तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री वो ट्री होती है जिसके अंदर सबसे ज्यादा मिनिमम टोटल एज वेट हमारा होता है एज कंपेयर टू अदर स्पैनिंग ट्रीज ऑफ द ग्राफ जी। ओके, नाउ अब क्वेश्चन आता है कि कैसे हम लोग अपने ग्राफ से मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज को फाइंड आउट करते हैं। सो मिनिमम स्पैनिंग ट्री को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 2 एल्गोरिथम्स हम लोग यूज करते हैं। द फर्स्ट वन इज क्रस्कल एंड द सेकेंड वन इज प्रिम्स एल्गोरिथम। तो नेक्स्ट इज एल्गोरिथम टू फाइंड मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज आर, कौन कौन सी एल्गोरिथम होती है? नंबर 1 इज क्रस्कल एल्गोरिथम एंड नंबर 2 इज प्रिम्स एल्गोरिथम। ओके, तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी क्रस्कल एल्गोरिथम। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट हाउ वी फाइंड आउट द मिनिमम स्पैनिंग ट्री यूजिंग प्रिम्स एल्गोरिथम। ओके, नाउ लेट मी टेक वन एग्जांपल। ये मैंने आपके सामने एक एग्जांपल कंसिडर किया है, राइट। हमने एक अनडायरेक्टेड वेटेड ग्राफ लिया है। आप देख सकते हैं सारी एजेस में कुछ ना कुछ हमारा वेट असाइंड है। ओके, अब हम क्रस्कल एल्गोरिथम की हेल्प से इस गिवन ग्राफ की मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग सॉल्यूशन स्टेप्स देखते हैं कैसे हम लोग मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करेंगे। सो सॉल्यूशन हम लोग करते क्या है, सबसे पहले ग्राफ के अंदर जितनी भी हमारी एजेस प्रेजेंट हैं उनको कुछ ना कुछ हमने वेटेज असाइन किए हैं,
उन वेट्स को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे। ओके, तो हम लोग एक सॉर्टेड लिस्ट अपनी बना लेते हैं। मैं 3 कॉलम्स लिखती हूँ। एक हो जाएगा हमारा सोर्स वर्टेक्स, एक हो जाएगा हमारा डेस्टिनेशन वर्टेक्स, और फिर नेक्स्ट कॉलम हो जाएगा उनका वेट। राइट, बस आपको जो वेट्स है उनको हमेशा असेंडिंग ऑर्डर मीन्स छोटे से बड़े ऑर्डर में असाइन करना है। तो हम लोग चेक करते हैं कि इस गिवन ग्राफ में सबसे छोटी वेट एज कौन सी है। तो आप देख सकते हैं 6 और 7 के बीच में जो एज है वो क्या है, 1। तो 1 हमारी सारी वेट्स में सबसे स्मॉलर है। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा वर्टेक्स चूज करेंगे, 7 और 6। तो यहाँ अनडायरेक्टेड है, चाहे मैं 6 को सोर्स मानू चाहे मैं 7 को सोर्स मानू। तो सपोज मैंने लिखा सोर्स वर्टेक्स है 7, डेस्टिनेशन वर्टेक्स है 6 और उनका वेट क्या है, 1। नाउ 1 के बाद नेक्स्ट कौन सी वेट हम लोग कंसिडर करेंगे, तो नेक्स्ट है 2 जो कि हमारी 2 और 8 वर्टेक्स को कनेक्ट कर रहा है, एंड दिस वन इज एच जो कि हमारी 6 और 5 वर्टेक्स को अरेंज कर रहा है। तो बस आपको चेक करना है कि सॉर्टिंग करनी एक तरीके से आपको वेट्स की। तो नेक्स्ट हम लोग एच कौन कौन सी पिकअप करेंगे, 2 और 8 वर्टेक्स के बीच वाली एंड 6 और 5 वर्टेक्स, बिकॉज दोनों का वेट कितना है, 2 है। राइट, तो मैं लिख लेती हूँ सोर्स वर्टेक्स 2, डेस्टिनेशन वर्टेक्स 8, वेट इज 2। Similarly, source vertex is 6, destination vertex is 5, again weight is 2। फिर मैं आपको बता दूं बिकॉज ये हमारा अनडायरेक्टेड ग्राफ है, चाहे मैं 5 को सोर्स मानू चाहे मैं 6 को, बिकॉज ये हमारा बाई डायरेक्शनली है। ओके, कोई डायरेक्शन गिवन नहीं है। नाउ अब हमारी नेक्स्ट कौन सी एज आप चूज करेंगे, सो लेट मी चेक। हमने 1 चूज कर लिया, हमने 2 वेट चूज कर लिया, 4, 8, 7, 9, 10, 4। नाउ नेक्स्ट वन इज 4। ओके, तो कौन कौन से सोर्स वर्टेक्स हो गया, 0, 1, एज वेट क्या हो गया, 4। सिमिलरली 2, 5, एज वेट क्या हो गया हमारा, 4। ओके, अब 4 के बाद नेक्स्ट कौन सी हमारी एज वेट चूज हम लोग करेंगे, 6। राइट, हमने 1 चूज कर लिया, हमने 2 चूज कर लिया, हमने 4 चूज कर लिया। अब नेक्स्ट क्या है, 8, 7, 9, 10, 14, 7, 11, 8, सबसे छोटी कौन सी हमारी, 6। तो 6 किसको कर रही है, 8 और 6, एज वेट क्या हो गया हमारा, 6। नाउ नेक्स्ट इज 7 वाली हम एज चूज करेंगे, तो 2 और 3, एज वेट इज 7। ठीक है, सिमिलरली 7, 8, एज वेट इज 7, और कोई ये 7 की, नो। राइट, तो सेम कॉलम हम लोग पीछे भी यूज करेंगे, सोर्स वर्टेक्स, डेस्टिनेशन वर्टेक्स एंड वेट। ओके, दिस कॉलम इज फॉर सोर्स वर्टेक्स, दिस कॉलम इज फॉर डेस्टिनेशन वर्टेक्स एंड दिस कॉलम इज फॉर वेट। राइट, नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन से हम लोग वेट वाली एज चूज करेंगे। हमने 7 तक की एज वाली वेट वाली एजेस चूज कर ली है। नाउ द नेक्स्ट वन इज 8, तो 1, 2, 0, 7। राइट, अगेन सोर्स वर्टेक्स 1, डेस्टिनेशन वर्टेक्स 2, एज वेट इज 8, 1, 2, नेक्स्ट वन इज 0, 7। तो हमने यहाँ पे लिख लिया सोर्स वर्टेक्स 0, डेस्टिनेशन वर्टेक्स 7, अगेन एच की वेट क्या है हमारी, 8। अब 8 के बाद नेक्स्ट कौन से हम लोग चूज करेंगे, 9। राइट, तो 9 कौन सी हमारी, 3 और 4 वर्टेक्स को कनेक्ट कर रहा है, तो 3, 4 और वेट क्या है हमारा, 9। नाउ नेक्स्ट हम लोग कौन सी चूज करेंगे, 10 वाली, 4 और 5 को हमारा कनेक्ट कर रहा है वर्टेक्स को, तो हम लोग लिख लेते हैं 4, 5, 10। अब नेक्स्ट हमारी कौन सी एज हम लोग चूज करेंगे, 11 वाली। 11 हमारी 1 और 7 वर्टेक्स को कनेक्ट कर रहा है, तो सिमिलरली यू कैन राइट 1 and 7, edge weight is 11, and last one is 14 जो कि हमारे 3 और 5 वर्टेक्स को
क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, राइट। सो नेक्स्ट इज 3, 5, एज वेट इज 14। ये हमने क्या किया, जितनी भी हमारी एजेस प्रेजेंट है ग्राफ में सबको हमने सॉर्टिंग कर दी, सबको हमने अरेंज कर दिया है अपने असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो हम लोग काउंट कर लेते हैं क्या सारी एजेस को हमने इंक्लूड कर लिया है। सो हमारे ग्राफ में कितनी एजेस हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। लेट मी चेक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ओके, सो हमने सारी अपनी एजेस को इंक्लूड कर लिया और उनको अपनी सॉर्टिंग कर ली असेंडिंग ऑर्डर में। अब हम लोग अपना ग्राफ फॉर्मेशन करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 by 1 एक एक एज को चूज करेंगे और वो एज कौन से 2 वर्टेक्स को कनेक्ट कर रहा है उनको अपने ग्राफ में शो करेंगे, ठीक है। और उन एजेस को हम लोग रिमूव करेंगे या इग्नोर करेंगे जिनकी वजह से साइकिल फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 1 एज की वेट को कंसिडर किया जो कि 7 और 6 वर्टेक्स को कनेक्ट कर रहा है। तो ग्राफ में आप देख लो 7 और 6 कैसे है, इस टाइप से है। सो स्टेप 1 में क्या हो जाएगा हमारा, 7, 6 और इनको 1 एज कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। नाउ स्टेप 2, अब हम लोग सेकेंड एज वेट देखेंगे 2 और 8। तो ग्राफ में देखो कैसे पोजीशन है, 2 और 8 की 6 के वर्टेक्स के ऊपर है, ठीक है। हम वैसे ही ग्राफ बनाएंगे जैसे हमारे क्वेश्चन में गिवन होता है, 7, 6, 2 और इसको मैं आई एम वेरी सॉरी, मैं फिर से बनाती हूँ यहाँ पे, 2, 8, 7 and 6, right? This is 1, this is 2. This is the step 2. Now consider the step 3. Okay? तो step 3 में फिर से हमारे पास में जो एज वेट है वो कौन सी हमारी 2 है जो कि 6 और 5 वर्टेक्स कनेक्ट कर रहा है। तो स्टेप 3 का हमारा ग्राफ क्या बन जाएगा, स्टेप 3 ग्राफ बनेगा हमारा 2, 8, 7, 6 एंड 5, राइट। अभी तक कोई भी हमारी साइकिल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। अगेन कंसिडर स्टेप 4। स्टेप 4 में नेक्स्ट हम लोग एज वेट देखते हैं 4 जो कि 0 और 1 को कनेक्ट कर रहा है, राइट। तो फिर से हम लोग बना लेते हैं, 0 वर्टेक्स, 1 वर्टेक्स, इनको 4 कनेक्ट कर रहा है, 7 वर्टेक्स, 6 वर्टेक्स, इनको 1, 6 से 5 में 2 एंड 2 और 8 के बीच में 2, राइट। स्टेप 5, नेक्स्ट वर्टेक्स कौन सी हमारी, एज कौन सी है, 4 जो कि 2 और 5 को कनेक्ट कर रहा है, 2 और 5 को 4 कनेक्ट कर रहा है। तो अभी हम लोग चेक कर लेते हैं प्रीवियस में, अगर मैं 2 और 5 को कनेक्ट करूंगी तब भी हमारी कोई साइकिल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो इस एज को हम इंक्लूड कर लेते हैं, 0, 1, 4, 2, 8, 2, 7, 6, 1, 6, 5, 2 एंड 2, 5, 4। आप देख सकते हैं अभी तक कोई साइकिल हमारी फॉर्मेशन नहीं हुई है, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज 6 एज वेट जो कि 8 और 6 को कनेक्ट कर रही है। अब आप यहाँ पे देखिए, अगर मैं 8 और 6 वर्टेक्स को आपस में कनेक्ट कर दूंगी तो कहीं ना कहीं हमारा क्या हो जाएगा, साइकिल फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट। अगर मैं इसको भी इस तरह से ज्वाइन कर दूं, ये भी ज्वाइन हो जाएगा, तो ये एक साइकिल फॉर्मेशन हमारा अकर हो जाएगा और हमारे अपने स्पैनिंग ट्री में साइकिल को फॉर्म नहीं होने देना है। तो इस वाली एज को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। अब हम नेक्स्ट एज वेट देखेंगे विच इज 7 जो कि 2 और 3 वर्टेक्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 और 3 वर्टेक्स को आपस में कनेक्ट कराऊं तो कोई हमारी साइकिल फॉर्म नहीं हो रहा है, तो हम लोग इसको बनाएंगे। तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज स्टेप नंबर 6। लेट मी चेक, दिस इज स्टेप नंबर 6। तो अब हमें 2 और 3 वर्टेक्स को आपस में कनेक्ट करना है। 0, 1 ये हमारा 4 वेट से कनेक्टेड है, 2,
8 ये हमारा 2 एज वेट से कनेक्टेड है, 7 6 ये हमारा 1, 6 5 ये हमारा 2, 2 5 ये हमारा 4 एंड 2 3 ये हमारा 7, राइट। नेक्स्ट इज 7 जो कि 7 और 8 को आपस में कनेक्ट कर रहा है। सो अगेन हम लोग चेक करते हैं, अगर मैं 7 और 8 को आपस में कनेक्ट करूंगी तो क्या कोई साइकिल फॉर्मेशन हो रही है? यस, हो रही है। अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूंगी तो आप देख सकते हैं दिस 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 इज अ साइकिल फॉर्मेशन। तो अगेन इस वाली एज को मैं इग्नोर करूंगी, मुझे वो सारी एजेस इग्नोर कर देनी है जिनकी वजह से हमारी साइकिल फॉर्म्ड होगी। ओके, नाउ द नेक्स्ट एज वेट इज 8 जो कि 1 और 2 को आपस में कनेक्ट कर रहा है। 1 और 2 मीन्स दिस एज, राइट। आई थिंक इसको कनेक्ट करने से यू कैन सी दैट अगर मैं इसको कनेक्ट करती हूँ तो कोई हमारे पास साइकिल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो मैं इसको कंसिडर करूंगी इस एज को। तो स्टेप नंबर 7 का आंसर क्या होगा हमारा? 0 1 4 1 2, यहाँ पे एज वेट क्या है हमारी? 8 है। ओके, एंड देन रेस्ट हम लोग बाकी एज इट इज लिख देते हैं। 2 3 7 2 8 2 7 6 1 6 5 2 एंड 2 5 4। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारी जो एज वेट है वो है हमारी फिर से 8 जो कि 0 और 7 को आपस में कनेक्ट कर रहा है। सो हियर यू कैन सी दैट अगर मैं 0 और 7 को आपस में कनेक्ट करूंगी इस तरीके से तो फिर से हमारी एक साइकिल फॉर्मेशन हो रही है। इट मीन्स अगेन हमें इस एज को रिमूव कर देना है, इसको हम अपनी स्पेलिंग ट्री में इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज इसकी वजह से हमारा साइकिल फॉर्मेशन हो रहा है। नाउ द नेक्स्ट एज वेट इज 9 जो कि 3 और 4 को आपस में कनेक्ट कर रहा है। इसको कनेक्ट करने से हमारे पास अगेन कोई साइकिल फॉर्मेशन नहीं होगा, तो इस एज को हम लोग कंसिडर करेंगे। ओके, तो हमारा जो आंसर आएगा स्टेप 8 का, स्टेप 8 का जो हमारा आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा? 0 1 4 1 2 8 2 3 7 एंड 3 से 4। ओके, ये हमारा कौन सा एज वेट है? 9। रेस्ट 7 6 5, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 4 2, राइट। इस तरीके से हमारा ग्राफ बन गया। नाउ द नेक्स्ट एज वेट इज 10। 10 हमारा 4 और 5 को ज्वाइन कर रहा है। 4 एंड 5 मीन्स अगर मैं इन दोनों वर्टेक्स को आपस में ज्वाइन करती हूँ तो अगेन हमारी साइकिल फॉर्मेशन हो रहा है, तो फिर से मैं इस एज को क्या करूंगी? रिमूव कर दूंगी, इस एज को मैं कंसिडर नहीं करूंगी। नेक्स्ट इज 1 और 7। 1 और 7 को हमारा अगर मैं 1 और 7 वर्टेक्स को कनेक्ट करती हूँ तो फिर से आप देखिए इस तरीके से हमारी साइकिल फॉर्मेशन हो रहा है, मीन्स इसको भी हम इग्नोर करेंगे, यानी कि इस वाली एज को भी हम रिमूव कर देंगे। लास्ट वन इज 14 जो कि 3 और 5 को कनेक्ट कर रहा है। हियर यू कैन सी दैट अगर मैं 3 और 5 को आपस में कनेक्ट करती हूँ तो भी हमारी एक साइकिल फॉर्मेशन हो जाए। इट मीन्स मैं इस वाली एज को भी कंसिडर नहीं करूंगी। तो ये हमारे पास एक फाइनल आप कह सकते हैं स्पैनिंग ट्री हमारी बन के आई है, राइट, जिसमें आप देख सकते हैं हमारी सारी 9 वर्टिसेस कवर हुई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यही हमारी प्रॉपर्टी होती है स्पैनिंग ट्री की, कि स्पैनिंग ट्री में किसी भी जिस ग्राफ का हम स्पैनिंग ट्री बना रहे हैं उस ग्राफ की सारी वर्टिसेस प्रेजेंट होनी चाहिए। तो हमारी स्पैनिंग ट्री के अंदर सारी वर्टिसेस प्रेजेंट है, प्लस कोई साइकिल फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं हमारे ग्राफ में कोई साइकिल फॉर्म नहीं हो रही है, राइट। एंड जो हमारी एजेस है वो भी हमारे क्या है? एक सबसेट है एजेस का, किसका? ऑफ द ग्राफ जी का। तो ये हमारे पास क्या निकल के आई है? स्पैनिंग ट्री। इस तरीके से हम लोग क्रस्कल एल्गोरिथम का यूज करके अपनी स्पैनिंग ट्री फॉर्म करते हैं। अब हम लोग इस स्पैनिंग ट्री की कॉस्ट निकालेंगे। सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द गिवन स्पैनिंग ट्री? हम सारे एजेस के वेट जो है उनको ऐड करेंगे। सो 4 + 8 + 7 + 9 + 2 + 4 + 2 + 1, कितनी एजेस हमारी प्रेजेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट।
अब सबका एडिशन कर लेते हैं हम लोग। 4 + 8 12, 13 14 15 16 17 18 19। सो इसका जो टोटल कॉस्टिंग हमारी निकल के आती है वो आती है हमारी 37, राइट। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। लास्ट में हम लोग कॉस्टिंग जरूर निकालेंगे। ओके, नाउ आपको मैं एक चीज और यहाँ पे क्लियर कर दूं कि सब हमारा जो ऑर्डर, हम जिस ऑर्डर में अपने वेट्स अरेंज करते हैं, हम उसी ऑर्डर से अपनी एजेस को पिकअप करते हैं। सपोज मैं यहीं पर अगर 8 वेट की, हमारे पास में 8 वेट की 2 एजेस प्रेजेंट है, राइट। एक 1 से 2 और एक 0 से 7। अगर मैंने 0-7 वाले वर्टेक्स सेट को पहले लिखा होता, 1-2 वाले को बाद में लिखा होता, तो पहले मैं किसको चूज करती? 0-7 को। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कौन सी एजेस हमारी रिमूव हो रही है, बस हमें ये ध्यान देना है किसकी वजह से साइकिल फॉर्मेशन ना हो, राइट। और किसी भी ग्राफ की एक ही मिनिमम स्पैनिंग ट्री होती है, हमें ये ध्यान देना है। बाकी सबकी मिनिमम स्पैनिंग ट्री डिफरेंट बन सकती है, बिकॉज हमारा ऑर्डर, हम किस ऑर्डर में एजेस को लिख रहे हैं वो ऑर्डर हमारा मैटर करता है। अगर मैंने 0-7 वर्टेक्स सेट को ऊपर लिखा होता तो पहले मैं 0-7 वाली वर्टेक्स की एज को कंसिडर करती, बाद में 1 और 2 की, तो मे बी 1 और 2 वाली एज को फिर मैं रिमूव कर देती। ओके, तो ये चीज हमारे किस पे डिपेंड करती है कि किस तरीके से, किस सीक्वेंस में हमने अपनी वेट एजेस को अरेंज किया है, राइट। सो आई थिंक स्टूडेंट्स, थ्रू दिस वीडियो नाउ यू आर एबल टू लर्न हाउ वी फाइंड आउट द मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ अ गिवन ग्राफ यूजिंग क्रस्कल एल्गोरिथम। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।